मूलाधार चक्र, लम बीज मंत्र, स्थूल से सूक्ष्म की तांत्रिक यात्रा। तंत्र पर ये अगली वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूँ। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। तंत्र में चक्र कोई प्रतीक नहीं, वे मानव शरीर के सूक्ष्म द्वार हैं जिनसे होकर चेतना भूमि से ब्रह्म तक की यात्रा करती है। ये सांकेतिक विश्लेषण किया, संकेत किया मैंने। मूलाधार चक्र इस यात्रा का प्रथम द्वार है, स्थूल, जड़ और भारी, किंतु वही आधार है सर्वोच्च उड़ान का। मूलाधार चक्र आधार, शक्ति और चेतना का बीज। स्थिति, मूलाधार चक्र की जो स्थिति है मेरुदंड के मूल में, मेरुदंड के मूल में गुदा और जननेंद्रिय के मध्य। तत्व पृथ्वी, रंग गहरा लाल। देवता ब्रह्मा जी भी माने जाते हैं और प्रथम पूजा गणेश भी माने जाते हैं। शक्ति, कुंडलिनी शक्ति, सुप्त परंतु जागृत होने को तत्पर। यह चक्र शरीर में स्थायित्व, अस्तित्व और भौतिक सुरक्षा का केंद्र है। भय, जीवित रहने की चिंता और कर्म के बीज यहीं संचित होते हैं। बीज मंत्र है लम। लम मात्र ध्वनि नहीं, पृथ्वी तत्व की सूक्ष्म आवृत्ति है। जब साधक लम का उच्चारण करता है तो वह अपने भीतर छुपे भय, भ्रम और अचेतन वृत्तियों को उठाता नहीं है, जलाता है। लम की आवृत्ति गर्भस्थ ऊर्जा को हिलाती है और कुंडलिनी की पूंछ में प्रथम कंपन उत्पन्न होता है। साधना का मैं विशिष्ट कोई निर्देश यहाँ पर नहीं देने वाला हूँ, न ही कोई विशेष साधना बताने वाला हूँ, लेकिन सामान्यतः जो जानकारी मूलाधार चक्र की साधना के विषय में होती है वो आपको अवश्य दे रहा हूँ। आसन, सिद्धासन या वज्रासन साधना विधि बता रहा हूँ। ध्यान मूलाधार पर केंद्रित। जप विधि, नासिका से दीर्घ श्वास, लम का उच्चारण दीर्घ और गूंजता हुआ, दीर्घ और गूंजता हुआ। स्वर नाभि से प्रारंभ होकर मूल तक जाए। जो कल्पना करनी है ध्यान में, ध्यानस्थ जो कल्पना होगी वो एक लाल कमल की होगी, 4 दलों वाला, मध्य में एक जलता हुआ अंगार और उसके केंद्र में कुंडलिनी नागिन सर्पाकार सुप्त। मूलाधार केवल आधार नहीं, कर्मों की जेल भी है। तंत्र ग्रंथ, तंत्र शास्त्र कहते हैं कुंडलिनी तभी जगेगी जब मूलाधार शुद्ध होगा, और मूलाधार शुद्ध तभी होगा जब लम से भीतर की पृथ्वी का भार कम होगा। लम मंत्र साधक के भीतर छिपे भोग, भय और भ्रम को धीरे धीरे दग्ध करता है। यहाँ से साधक की यात्रा अज्ञात, अदृश्य और अद्भुत मार्ग की ओर प्रारंभ होती है। लम मंत्र और मूलाधार तंत्र की दृष्टि से जड़ता का स्फोट है, जहाँ साधक शरीर की माटी से आत्मा की ज्योति तक चढ़ने का संकल्प लेता है। तंत्र की साधना ही प्रारंभ होती है मूलाधार से। यह चक्र केवल शारीरिक नहीं बल्कि संपूर्ण स्थूल चेतना का प्रतिनिधि है। यहाँ से साधक मूर्ति के धरातल से ऊपर उठता है,
धीरे धीरे वह सूक्ष्म, फिर परासूक्ष्म और अंत में अव्यक्त में प्रवेश करता है। गंध कस्तूरी और लोबान की होती है। अगर देवी की बात की जाए तो दाक्षायणी देवी वह शक्ति जो भोग और वासना में बंधी है किंतु मुक्त होने को छटपटा रही है। ये देवी का स्थूल रूप तंत्र में माना जाता है। तंत्र में मूर्ति केवल प्रस्तर नहीं, साधना की साधक की चेतना का स्थूल प्रतीक है। वह जहाँ तक दृश्य में विश्वास करता है, मूर्ति वहीं तक उसकी यात्रा का पहला पड़ाव है। मूर्ति में शक्ति का आह्वान यानी मूलाधार में सुप्त कुंडली को जगाना, जागृत करने का प्रयास करना। सुप्त शक्ति की चेतावनी। मूलाधार में जो शक्ति सुप्त है वह शक्ति है किंतु अप्रशिक्षित अग्नि की तरह। यदि बिना संयम, बिना साधना उसे जगाया गया तो विकार, आकर्षण, मोह और रक्तपात ये सभी विकार जन्म भी ले लेंगे और तीव्रता भी बढ़ती जाएगी। इसलिए तंत्र ग्रंथ कहते हैं अग्नि प्रज्वलित करो लेकिन पहले अपने पात्र लोहे के बनाओ। साधना की दिशा पूर्व या उत्तर। लम का उच्चारण, नाभि और मूल के बीच कंपन। वह शक्ति को बाहर देखता है तो साधक होता है, फिर जानता जी देखा वह मेरा ही प्रतिरूप है। तंत्र कहता है मूलाधार को साध लिया तो संपूर्ण शरीर मंदिर हो गया। मूलाधार में छिपी है भूतों की सत्ता, रक्त की गूंज और ब्रह्म की नींव। ब्रह्म वहीं से उठते हैं जहाँ शक्ति मिट्टी में मिल चुकी होती है। तांत्रिक साधनाएं कभी कमर से ऊपर प्रारंभ नहीं होती, कभी ऊपर से प्रारंभ नहीं होती, वह मूल से प्रारंभ होकर शिखर तक जाती। यही शिवलिंग का संकेत भी है, शिवलिंग का सिद्धांत भी यही है, नीचे से ऊपर की ओर। बाकी जो उसके बारे में कथाएं और किंवदंतियां और प्रलाप चलाए जाते हैं शिवलिंग के बारे में, वो मिथ्या भ्रम है, ज्ञानियों का अज्ञान है, नास्तिकों का प्रलाप है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तंत्र में जो शिवलिंग का रहस्य है वो मैंने पहले भी वर्णन किया है, बाद में पुनः वर्णन करेंगे जब तंत्र की सीरीज वहाँ तक चली जाएगी। आज मैंने सिर्फ संकेत किया। स्वाधिष्ठान चक्र पर भी आज ही बोलना था, लेकिन मैं एक बात बता दूं, कुछ कमेंट आए हैं कि ये तो भूमिका ही बना रहे हैं, तो पहले भूमिका ही बनेगी, पहले नींव डलेगी कि पहले मकान खड़ा कर दूंगा। एक बात। दूसरी बात, तंत्र में जो आपको बताया गया है, जो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं, वो बकवास है, भ्रम है, आडंबर है। उसमें बताया जाता है कि आप 3 दिन ये करें तो 7 दिन ये करें तो 9 दिन में आप दुर्वासा या महर्षि भृगु या भगवान दत्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। तंत्र की यात्रा जन्म जन्मांतर की होती है। साधक की यात्रा है ये, साधक से सिद्ध तक की यात्रा है ये। इतनी आसान नहीं है कि यहाँ से बस पकड़ी और दिल्ली चले गए और 3 घंटे बाद दिल्ली होंगे और वहाँ भटूरे खाकर 3 घंटे में वापस भी आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो आपको बताते 40 दिन में ये हो जाएगा तो 5 दिन में ये हो जाएगा, वो झूठ बोल रहे हैं, उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं है। मैं कोई मिथ्या भाषण करने वाला हूँ नहीं। हाँ, साधनाएं मैं भी बताने वाला हूँ। यक्षिणी, वीर साधना, पिशाच, प्रेत, कर्ण पिशाचनी, जो भी साधनाएं बताने योग्य होंगी यूट्यूब पर, वो सभी मैं इसी सीरीज में बताने वाला हूँ। पहले बता दिया आपको, लेकिन प्रारंभ तो मूलाधार से ही करेंगे आप भी, कि सीधा यक्षिणी सिद्ध कर लेंगे, ऐसे नहीं होती है, फिर होगी ही नहीं। ऐसे तो बाजार में बहुत से यूट्यूब पर वीडियो घूम रहे हैं, लक्ष्य यक्षिणी सिद्ध करें, धंधा यक्षिणी, मतारती प्रिया यक्षिणी, अनुरागणी यक्षिणी, लेकिन कोई मिला नहीं होगा आपको सिद्ध किया हुआ। बाद में पैसे आपसे ही खसोटते हैं वो, कि इधर चंदा बना रहा हूँ, उधर घर बना रहा हूँ, उधर अनुमान प्रकट कर दिए हैं तो इधर मैं ये कर रहा हूँ तो दीजिए 11,000, तो ये क्लास लगाइए इसके दीजिए 25,000, तो आज भंडारा लगा दिया दीजिए 1,500।
आज कच्छा बेच रहा हूँ, आज पायजामा बेच रहा हूँ, आप सोचते हो उनको यक्षिणी सिद्ध है, तो आप किसी बड़े भ्रम में हैं। और जिनको यक्षिणी सिद्ध है वो आपके पैसे से पूरी का भंडारा करेंगे, ये आप सोच रहे हैं। तो आपकी सोच और आपके विचारों पर दया आती है। फिर इसको यक्षिणी माता अनुरागिणी या धरती प्रिय धंधा यक्षिणी सिद्ध हो ही गई मान लिया, तो उसके पीछे पीछे घूमते ही हैं, वो उठाता नहीं है। और जिसको यक्षिणी सिद्ध नहीं है वही यक्षिणी का गान करता है, और जिसको कोई साधना सिद्ध नहीं हुई है वही यहाँ पर आकर बकवास करता है, फिर पैसे ऐंठता है। मैं कोई पैसा नहीं मांगने वाला हूँ, नहीं मैं कोई सिखाने की क्लास लेने वाला हूँ, नहीं कभी आपको ये बोलने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पर भंडारा लगाया है तो यहाँ पर घर बनाना है, तो यहाँ मंदिर बनाना है, यहाँ पे पायजामा कच्छा सिलवाना है, मेरे को कुछ दे दीजिए। नहीं, मेरी साधना, मेरा पुरुषार्थ मेरे लिए पर्याप्त है। मैं सिर्फ जानकारी देने के लिए आया हूँ, ज्ञान देने के लिए आया हूँ, चले हुए भ्रमों का निराकरण करने के लिए आया हूँ, और तंत्र को जो विक्षिप्त किया जा रहा है उसको कुछ बचाने का मेरा प्रयास मात्र है। बाकी मैं कुछ न मांगने वाला हूँ न कुछ बेचने वाला हूँ। मैं कोई लॉकेट, घड़ी, तंबूरा, चिमटा और तानपुरा नहीं बेचने वाला हूँ यहाँ पर। न ही 2015 से तो आप मेरे को यूट्यूब पर ही देख रहे होंगे, फेसबुक पर तो और पहले से हूँ, याहू पर भी था और कूट पर भी था। न ही मेरे को किसी ने कुछ बेचते हुए पहले देखा है, आज 20 साल हो गए हैं, न ही कोई आगे देख पाएगा, आगे भी नहीं देख पाएगा, पीछे भी नहीं देखा होगा। मैं सिर्फ आपको जिज्ञासा, आपकी जिज्ञासा को शांत कर रहा हूँ, और कोई सीख पाए तो सीख भी लेगा, ये मेरा प्रयास है। बाकी जिनको आप देखकर मेरे इस वीडियो पर कमेंट कर रहे हैं, करने वाले हैं, तो वो भ्रम मात्र है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और मैं तंत्र ऐसी कोई चिटनी नहीं है, मैं यहाँ पर रगड़ूंगा 3 दिन और आपको पानी में डालकर पिला दूंगा, और तंत्र दे दिया आपको। तंत्र है लड्डू या पान या समोसा या कच्छा पजामा नहीं है कि कोई किसी को दे देगा तो कोई किसी को दे देगा, तंत्र दे दिया, ऐसा नहीं होता है। साधनाएं आपको स्वयं करनी होगी, और उसके बाद में जो होगा वो भगवान शिव जाने, नारायण जाने, मैं वो भी नहीं जानता हूं कि क्या होने वाला आपके साथ। मैं जो जानता हूं वो बता रहा हूं, और मेरी आपके समझे की कोई गारंटी नहीं है। मैं मेरे कहे के लिए जिम्मेवार हूं, बस मैं जो बोल रहा हूं उसकी जिम्मेवारी मेरी है, उसका दायित्व मेरा है। आप क्या अर्थ निकाल रहे हैं वो दायित्व भी मेरा नहीं है, क्योंकि एक ही बात को लोग 20 तरह से सुनते हैं और 1000 मतलब निकालते हैं, वो दायित्व मेरा नहीं है। मेरा दायित्व इतना ही है जो मैंने बताया है, मेरे कहे का जिम्मेवार हूँ, आपके समझे का जिम्मेवार बिल्कुल नहीं हूँ। इसीलिए मैंने ये स्वाधिष्ठान पर भी बोलना था, लेकिन मैंने मूलाधार पर ही बोला। लोग तरह तरह के आडंबर बताते हैं कि तंत्र से ये उसने प्राण पखेर उड़ा दिए, तो उसने प्राण जमा दिए, पता नहीं कहाँ होते भैया, मैंने तो मिले नहीं कहीं। कोई प्राण पखेर उड़ाने वाला भी मेरे को नहीं मिला, और कोई प्राण पखेर उड़े हुए में लाने वाला भी मेरे को नहीं मिला। तंत्र की यात्रा अंत से अनंत तक की यात्रा है, और उस यात्रा का मैं पथिक हूँ, और आप चाहे तो उस यात्रा में मेरे सहभागी हो सकते हैं, इसीलिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ। जो मैंने सीखा है, जितना जाना है उतना बताऊंगा, उससे ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ। जो बताऊंगा वो सही बताऊंगा, सत्य ही बोलूँगा, क्योंकि मैंने आपसे कुछ लेना नहीं है, कोई आडंबर नहीं करना, कुछ लेना नहीं है किसी से। ब्रह्मांड में आज तक मैंने कुछ मांगा ही नहीं है, मांगना होगा तो उसी से मांग लूँगा। अभी तक उसने ऐसा समय दिया नहीं कि मेरे को उससे भी मांगना पड़े, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। अतः जो सही है उसको समझिए, और आपको कोई चमत्कार चाहिए तो फिर मेरे पास नहीं मिलने वाला, कहीं और जाइए। हालांकि साधनाएं मैं भी यहाँ पर लगभग 100 साधनाएं बताने वाला हूँ, धीरे धीरे करके। जुड़े रहिए, आपको अच्छा लगेगा, कुछ लाभ भी हो सकता है, ऐसी संभावना है। बाकी सब भगवान शिव के हाथ में है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।